वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि मोह के साथ कुछ बने बनाए कैरेक्टर्स आते हैं, उनको हम इंपोर्ट कर सकते हैं और उन पे देख सकते हैं कि उनके ऊपर किस तरीके से एनिमेशन लगाई गई है, उनको किस तरीके से रिग किया गया है। तो आज की वीडियो में हम अपनी पहली एनिमेशन बनाने की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे हम बनी बनाए कैरेक्टर्स का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान है एनिमेशन को समझना। तो ये इसके ऊपर जो बनी बनाई एनिमेशन है उसको मैं पहले डिलीट करूँगा और फिर उसके बाद जो है इसको एनिमेट करने की कोशिश करूँगा। तो मैंने इसको पहले पास किया। पास करने के बाद इसके ऊपर जो बनी बनाई एनिमेशन है, इस लेयर को सिलेक्ट करके, ये जो भी कैरेक्टर आपका सिलेक्टेड होना चाहिए, ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जिस तरीके से हम करने जा रहे हैं। आप एनिमेशन में जाएंगे तो यहाँ पे देखें क्लियर एनिमेशन का आपके सामने ऑप्शन आता है। तो ये दो तरह के ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। एक फ्रॉम लेयर है कि आप जो भी सिलेक्टेड लेयर के ऊपर एनिमेशन है, अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन होगा। अगेन ये मजीद उसके ऑप्शन है कि फ्रॉम लेयर आफ्टर द करंट फ्रेम, कि इस करंट फ्रेम के बाद अगर कोई, ये जो मेरा इस वक्त लेट से करंट फ्रेम 20 है, और एनिमेशन में जाके क्लियर एनिमेशन में जाके आप इसके बाद वाले, अगर जो भी इसके बाद एनिमेशन लगी है वो डिलीट हो जाए, उससे पहले वाली हो जाए, ये सिर्फ इस फ्रेम के ऊपर जो भी एनिमेशन लगी है वो डिलीट हो जाए, इस पूरी लेयर के ऊपर। दूसरा है पूरी डॉक्यूमेंट का, कि पूरी डॉक्यूमेंट में जहाँ कहीं भी एनिमेशन लगी है तो इस डॉक्यूमेंट में करने से कोई कैरेक्टर सेलेक्टेड है या नहीं है तो सारी एनिमेशन ख़त्म हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि पूरी डॉक्यूमेंट से ही कर दें। पूरी डॉक्यूमेंट पे जब करूँगा तो ये पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर जो कहीं भी एनिमेशन लगी थी वो सारी की सारी ख़त्म हो गई है, राइट। तो इस तरीके से आप किसी भी एनिमेशन को ख़त्म कर सकते हैं, लेयर के ऊपर भी या पूरी डॉक्यूमेंट के ऊपर भी कोई एनिमेशन लगी है वो भी ख़त्म की जा सकती है। तो देखें कोई अभी एनिमेशन कुछ भी नहीं है। हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वक्त मैं एनिमेशन वाले मोड में हूँ कि यहाँ पे मैं बोन्स के ज़रिए एनिमेट कर सकता हूँ। तो देखें ये ऑप्शन कुछ और तरह के हैं। जब मैं ज़ीरो फ्रेम के ऊपर जाता हूँ तो मुझे बोन्स वाले ऑप्शन कुछ हो, बिकॉज मेरी बोन लेयर सेलेक्टेड है, उसी से रिलेटेड मुझे यहाँ पे चीज़ें शो हो रही हैं। बाकी चीज़ें हाइड हुई पड़ी हैं, डिज़ाइनिंग वाली चीज़ें बिल्कुल हाइड हुई पड़ी हैं कि मैं यहाँ पे कैरेक्टर ड्रॉ नहीं कर सकता, बिकॉज ये बोन लेयर के ऊपर आप सिर्फ बोन्स लगा सकते होते हैं। अगर कोई और लेयर ले लें यहाँ पे वेक्टर वाली तो उसके ऊपर डिज़ाइनिंग के टूल्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। बहरहाल वो हमारा कंसर्न नहीं है इस वीडियो में। तो लेट्स से ये बोन्स हमारी बिल्कुल ठीक है। हमने बोन्स बनानी हो तो ज़ीरो पे जाएंगे, लेकिन बनी बनी बोन्स को एनिमेट करना होगा तो हम ज़ीरो से आगे जाएंगे। लेट्स से इसमें देखिए टाइम लाइन में कोई की फ्रेम हमें नज़र नहीं आ रहा। मैं ज़ीरो की फ्रेम पे मूव कर गया हूँ और फिर इसको मैं पकड़ के जो है दरमियान में ले आता हूँ। ये जो मैं दरमियान में ले के आया हूँ बिकॉज मैं ज़ीरो फ्रेम के ऊपर हूँ, इसको ये एनिमेट नहीं होगा। अभी इसको मैं अपनी मर्ज़ी का एनिमेट करता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। अगर मैं टाइम लाइन को एक्सटेंड कर दूँ इस प्रोजेक्ट को, इसकी लेंथ को, लेट्स से मैं कर देता हूँ यहाँ पे 50, थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई है। टाइम लाइन को जूम इन जूम आउट करने के लिए ये यहाँ पे बटन अवेलेबल हैं। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि हमें बड़ा क्लियरली नज़र आए कि क्या हो रहा होता है। जिस तरह पहले एनिमेट हुआ पड़ा था हम बिल्कुल उसको कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो मैं यहाँ पे जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि बोन से कैसे एनिमेशन हो रही है। देखिए ये मैं ज़ीरो फ्रेम के ऊपर हूँ, डिज़ाइनिंग में हूँ, और ये रेड रेक्टेंगल आ रही है, मतलब कि मैं डिज़ाइनिंग मोड में हूँ। जैसे ही मैं 1 पे आता हूँ तो ये रेड रेक्टेंगल ख़त्म हो जाती है और ये एनिमेशन मोड में मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं किसी भी बोन को सिलेक्ट करके जी की जो बोन मैनिपुलेशन टूल होता है उसके ज़रिए मैं बोन्स को पकड़ के उसकी एनिमेशन कर सकता हूँ। लेट्स से मैं जो है इस पूरे कैरेक्टर के ऊपर यहाँ पे ज़ीरो फ्रेम के ऊपर थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ, क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे सारे जितने भी की फ्रेम्स हैं लग जाते हैं हर जगह पे, राइट। तो अभी मैं चाहता हूँ 10 फ्रेम के ऊपर जाऊँ, और 10 फ्रेम के ऊपर जाके मैं चाहता हूँ कि ये वाली टांग थोड़ी सी ऊपर उठाए, दूसरी टांग के ऊपर भी की फ्रेम लग जाए, इधर भी लग जाए, इधर भी लग जाए, और फिर ये वाली टांग ये नेक्स्ट है और फिर इसके साथ ये वाली अटैच होती है। इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया यहाँ पे। बाकी के ऊपर भी मैंने सारा की फ्रेम लगाया, वो ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो शुरू से मूव करेगा। तो अभी मैं 20 पे जाता हूँ। 20 पे जाने के बाद मैंने कितना उठाना है, दूसरी बोन्स को मैंने यहाँ से इतना ही उठाना है तकरीबन, राइट, और दूसरी को भी मैंने यहाँ पे उठाना है इस तरीके से, और जो पहले वाली उठाई थी उनको जो है वो नीचे लेके आना है। ये नीचे आ गई और फिर ये वाली भी नीचे आ गई। तो ये हमारा बोन्स ऊपर हो गई हैं। देखिए ये एक पाँव और फ्रंट वाला पाँव उठा रहा है और फिर उसके बाद जो है बैक वाला पाँव उठा रहा है, राइट। तो ये हमारा एक साइकिल तकरीबन पूरा हो गया। अभी 30 फ्रेम पे दोबारा हम ये रिपीट करते हैं। लेट्स से इसको ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ पे सारों पे की फ्रेम लगेगा, और फिर इसको हम नीचे लेके आते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं, और इसको ऊपर और इसको नीचे लेके आना है सब। तो अभी हम देखते हैं कि एनिमेशन हमारी किस तरह हुई पड़ी है। देखें ये एक पाँव उठा रहा है, दूसरा उठा रहा है, फिर तीसरा उठा रहा है। तो ये तकरीबन एक एनिमेशन साइकिल तकरीबन रफली से इसके ऊपर लग चुका है।
तो इस तरीके से आप यहाँ पे बोन, इसकी बाजू और इसकी टांगों पे जो है एनिमेशन लगा सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं आइज़ की। अच्छी एनिमेशन का तरीका यही होता है कि आप पार्ट्स बाई पार्ट करें, इकट्ठे करेंगे आपको समझ नहीं आएगी। लेट्स से ये इसकी वॉक साइकिल तकरीबन पूरा हो चुका है, ये बार बार रिपीट होता रहेगा। और लेट्स से मैं चाहता हूँ यहाँ पे इसकी आइज़ 10 फ्रेम के ऊपर यहाँ पे आके ब्लिंक करें। मैं इनको नीचे ले आऊँगा, ये ब्लिंक करेंगी। 11 पे जाऊँगा, ये 2 फ्रेम तक 11 तक जो है ये दोबारा ये आंखें खोल ले, तो आंखों के ऊपर भी की फ्रेम लग चुका है। ये 10 पे आता है, आइज़ जो है ब्लिंक करता है और 11 पे ये खोल देता है। दोबारा इसी तरह मैं 20 के ऊपर इसका ब्लिंक लगा देता हूँ और 21 के ऊपर मैं इसका ब्लिंक जो है वो हटा देता हूँ। और इसी तरह 30 के ऊपर ब्लिंक ऑन और 31 के ऊपर ब्लिंक ऑफ में कर देता हूँ इसका। ये दोबारा ऊपर लेके जाऊँगा, ये ब्लिंक इसका ऑफ हो जाएगा। और अगर आपने इस दौरान इसका सर वगैरह भी मूव करना है, लेट्स से 15 फ्रेम पे मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा ये मुंह वगैरह खोलने का है, ये हमें ज़रूरत नहीं है। ये नोज़ कम बड़ा करने का है, ये इसका हेड रोटेशन है, थोड़ी सी ये हेड ऊपर लेके जाए और 30 फ्रेम पे ये दोबारा हेड जो है वो थोड़ा सा नीचे लेके आ जाए। तो ये एक बेसिक काइंड एनिमेशन हो चुकी है। और मैं अगर इस टाइम लाइन की जो मेरी लेंथ है प्रोजेक्ट की, मेरा यहाँ तक 31 तक इस्तेमाल हुआ पड़ा है, मैं 32 पे जाके इसकी लेंथ 32 कर देता हूँ। 32 लिख के मैं एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद स्पेस दबाता हूँ। देखें ये एक बेसिक काइंड एनिमेशन इसके ऊपर लग चुकी है। तो इस तरीके से आप भी अपनी एनिमेशन कैरेक्टर्स के ऊपर कर सकते हैं। ये ब्लिंक बहुत फास्ट कर रहा है, उसको भी हम एडजस्टमेंट रिफाइनमेंट मजीद कर सकते हैं। और अगर इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है कि ये साथ साथ आगे भी मूव करे, तो वो भी इसके ऊपर हो सकता है। जो चीज़ मैंने जल्दी में की थी वो ये है कि बोन्स की ये जो लेयर है ये मैं दूसरी साइड पे ले गया था। ये सारा काम मैंने जो टॉप वाली गोरिल्ला बोन है इसको, इस लेयर को सिलेक्ट करके ये सारा काम किया है। इसको मैंने अनडॉक किया हुआ है। अनडॉक करके मेरे पास दूसरा स्क्रीन होती है, मैं उस पर ले जाता हूँ यहाँ पे, और फिर मेरे लिए ये एनिमेशन करना बहुत ज़्यादा आसान होती है। बिकॉज लेयर्स यहाँ पे नीचे अगर पैनल हो तो वहाँ पे ये सारी लेयर्स डिटेल से नज़र नहीं आती हमें। तो इस वीडियो के साथ ये जो हम काम कर रहे थे ये ख़त्म हुआ कि हमने एक प्री रिग्ड कैरेक्टर को इम्पोर्ट करना सीखा, फिर उसके ऊपर एनिमेशन लगी होती है, एनिमेशन को हमने ख़त्म किया। एनिमेशन को ख़त्म करने के बाद हमने अपनी मर्जी की नई एनिमेशन लगाई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और कैरेक्टर इंपोर्ट करेंगे और उसको ट्रेस करना वगैरह सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।